सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फौरी स्टे की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने कहा, हर चीज हुक्म इम्तिना से दुरुस्त नहीं की जा सकती। आप देखें हम क्या करने जा रहे हैं, केस को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के गिरफ्तार अफराद के आदाद शुमार तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने कहा, बताएं अब तक कितने अफराद को गिरफ्तार किया गया। 9 रुकनी बेंच टूटने के बाद 7 रुकनी बेंच ने केस की समाप्त की। दरखास्तों पर मजीद समाप्त कल होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस का फैसला होने तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा 9 रुकनी बेंच से अलग हो गए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की भी केस सुनने से माजरत। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। कल शाम मुझे कॉज लिस्ट देखकर ताज्जुब हुआ। पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाले केस का फैसला आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आइन अदालत को दायरा समाअत का इख्तियार देता है। हर जज ने हलफ उठाया है कि वो आइन और कानून के तहत समाअत करेगा। पूरा मुआशरा ट्रॉमा का शिकार है। लोगों की गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई, जातियात में मुदाखलत की गई। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा, बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया। खवातीन को कहां रखा जा रहा है, ये अवाम की आजादी का मामला है। हमने जो किया आइन के मुताबिक किया। अटॉर्नी जनरल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में तरामीम का कहा है। 2 सीनियर जजेस ने एतराज किया। हमारे लिए तमाम जज साहिबान की इज्जत और एहतराम है। मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तिना खत्म कर दे। हम मखलूक खुदा के हक में फैसले करने के लिए बैठे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अदलिया ने हमारे कुछ एरिया पर कब्जा किया हुआ है। पार्लियामेंट से वाज़े पैगाम जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूटने के नताइज सामने आ जाएंगे। देखते हैं अदलिया क्या रुख इख्तियार करती है। मसला उठाने वाले लोगों के सियासी मकासद हैं, वो सिर्फ तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। पिछली हुकूमतों में भी फौजी अदालतों में ट्रायल होता रहा। कुछ लोगों का फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। आप उन लोगों के जुर्म की नौयत तो देखें। पहले कभी इस किस्म के जराइम नहीं हुए। चेयरमैन पीटीआई ने रियासत पर हमले की तरगीब दी। एतजाज एहसन ने कहा, बेंच से 2 जजेस उठकर चले गए। हमने मिन्नत की कि आप केस सुने। हम चाहते थे कि काजी फाइज ईसा शामिल हों, बेंच मोतबर होगा। अफसोस होगा कि ये 2 जजेस बेंच में शामिल नहीं। अदलिया पर हमला हो रहा है और हम आपस में लड़ रहे हैं। लतीफ खोसा बोले, 6 जजेस यहाँ नहीं, वरना हम तो फुल कोर्ट चाहते थे। किसी ने 2 जजेस को अलग नहीं किया, वो अपनी मर्जी से अलग हुए। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा, सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए $16 अरब का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। बजट के बाद 15 जुलाई तक मास्टर प्लान बनाएंगे। $16 अरब में से आधी रकम विफाक और सूबा अरेंज करेगा। $11 अरब के मंसूबे सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए होंगे। सैलाब मुतासरीन को नहीं भूलना चाहिए। NDMA को $12 अरब देने की मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल। मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को IMF से फंड्स मिलने की उम्मीद। पेरिस में MD IMF से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, IMF प्रोग्राम के नए जायजे के लिए तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए। हुकूमत पाकिस्तान तमाम वादों को पूरा करेगी। उम्मीद है जल्द पाकिस्तान के लिए फंड्स जारी होंगे। फंड से पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम की कोशिशों को मदद मिलेगी। 8 रोज बाद भी यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद से मुताल्लिक कोई खबर न आई। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा ने कहा, यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों की असल तादाद अभी तक मालूम नहीं। मरने वाले अफराद के खानदानों के DNA ले लिए गए। हादसे में बच जाने वालों की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। हर गुजरते पल के साथ लापता दोस्त के मिलने की उम्मीद कम होने लगी। ऑक्सीजन खत्म होने के करीब। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक मिशन में शामिल रेस्क्यू टीमों ने मजीद सिग्नल्स मिलने की बुनियाद पर सर्च ऑपरेशन वसी कर दिया। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस की टीमें जदीद आलात की मदद से 19,000 फुट गहराई तक आबदोज की तलाश में मसरूफ। पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलमान दाऊद भी आबदोज में मौजूद।
खदशा है लापता आबदोज तकनीकी खराबी की वजह से सतह समंदर पर चली गई। माहिरीन ने कहा समंदर की गहराई में पानी का दबाव 400 गुना ज्यादा होता है। समंदरी तह में आबदोज को रेस्क्यू करना तकरीबन नामुमकिन होगा। अमरीकी प्रोफेसर के मुताबिक 200 मीटर से जायद गहराई में रेस्क्यू मशीनों का जाना मुमकिन नहीं। जंगी आबदोज को रेस्क्यू करने वाली मशीनें भी टाइटैनिक की गहराई तक नहीं पहुंच सकती। साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर का तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान। कहा इदारों से महाजराई और पाकिस्तानियत पर हमले की मजम्मत करता हूं। पार्टी के हर फोरम पर महाजराई की पॉलिसी से इख्तिलाफ किया। इदारों के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। इस बिना पर तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर रहा हूं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा वजीर आजम फैसला करेंगे कि असम्बलियां तहलील करनी है या नहीं। ख्वाहिश है कि असम्बली मुद्दत पूरी करके खत्म होनी चाहिए। इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। 9 मई के जत्थे के इलेक्शन के नताइज मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में तबाही की और नफरत फैलाई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा वक्त साबित करेगा कि कौन पीटीआई के साथ है और कौन नहीं। परवेज खटक शो कॉज नोटिस का जवाब देंगे तो ही पता चलेगा पीटीआई चेयरमैन के साथ हों या नहीं। इस सवाल की अहमियत नहीं। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की कल तक राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट की मुतल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत। पुलिस को गिरफ्तार ना करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई तोशा खाना केस में तलब। नैब रावलपिंडी की कल पेश होने की हिदायत। नोटिस जारी। केस से मुतालिक शवाहिद साथ लाने की हिदायत। अस्करी टावर हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत खारिज। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। एजाज चौधरी, खतीजा शाह और फहमीदा बेगम समेत दीगर की जमानतें भी खारिज। गर्मी और हब्स, सूरज का पारा आज भी हाई। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। 24 जून तक मुल्क के ज्यादातर इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफे की पेशगोई। दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से जायद रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 2 दिन हीट वेव रहेगी। मानसून बारिशों से 25 जून की शाम से शुरू होने का इम्कान। मुल्क के बेशतर शहरों में पारा 40 को छूने लगा। पेशावर में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। इस्लामाबाद और लाहौर का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। कराची में कुछ वक्त पहले दर्जा हरारत 33 डिग्री था। कोयटा में पारा 37 डिग्री रिकॉर्ड। नोकुंडी में सबसे ज्यादा गर्मी दर्जा हरारत 49 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद गर्मी और तवील लोड शेडिंग से शहरियों को परेशानी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली की बंदिश। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से जायद। मुख्तलिफ शहरों में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। लेस्को में बिजली का शॉर्टफॉल 700 मेगावाट तक जा पहुंचा। लाहौर में 4 घंटे तक की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 से 4 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की बहाली के इक़दामात से मुताल्लिक आगाह किया। शहबाज शरीफ फ्रांस और मिस्र के सदूर से भी मिले। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मज़ीद वुसअत देने के आज़म का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा तरक्की पजीर ममालिक को वसाइल की अदम दस्तयाबी, कर्ज और सूद की अदायगियों के मसाइल दरपेश हैं। तरक्की पजीर ममालिक की मदद वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान यूएन सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनीत का उम्मीदवार। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान की मुत्तफिक का हिमायत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के उसूलों के मुताबिक अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहेंगे। कराची पोर्ट का कंटेनर टर्मिनल अबूधाबी पोर्ट्स चलाएगा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुआहिदा। अबूधाबी पोर्ट्स मुख्तलिफ बंदरगाहों में 1 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। PICT का नाम बदलकर कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड रखने की तजवीज़।
गैस बहरान टल गया, मुतादिद LNG कार्गो पाकिस्तान पहुंच गए। सुई गैस हुक्काम के मुताबिक पार खाद समेत तमाम सनत को गैस मुकम्मल बहाल कर दी गई। घरेलू सार्फिन को भी सुई गैस प्रेशर बेहतर होना शुरू हो गया। 1800 मिलियन क्यूबिक गैस सिस्टम में मौजूद। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, मुल्क का अव्वलीन मसला मईशत की बहाली है। पुरानी रिवायात से हटकर फैसले नहीं करेंगे तो तरक्की मुश्किल है। सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं करनी, अवाम को रिलीफ भी पहुंचाना है। निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। यूनान कश्ती हादसे में लापता 167 अफराद के लवाहिकीन सामने आ गए। FIA के मुताबिक 167 लापता नौजवानों के खानदानों के DNA सैंपल्स ले लिए गए। मीरपुर आजाद कश्मीर में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मजीद 2 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार एजेंट्स की तादाद 14 हो गई। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुल्क भर में 54 मुकदमात दर्ज। गुजरांवाला से 8, गुजरात 7 और लाहौर से 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार।